नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है तो आज का ये वीडियो आप सभी पीएफ मेंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएफ में जो आप लोगों का कई बार ऐसा होता है कि पीएफ फंस जाता है। तो पीएफ विड्रॉवल में ऐसी कौन सी गलती हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा पीएफ का पैसा फंस जाता है, या हमारे एम्प्लॉयर द्वारा ऐसी कौन सी गलती किया जाता है जिसकी वजह से हम पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं कर पाते हैं और हमारा पीएफ का पैसा फंस जाता है। इसी के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कौन कौन सी गलती हम करते हैं, उस गलती से किस प्रकार से बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह कि अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि दोस्तों जब भी हम ईपीएफओ से रिलेटेड कोई नए वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि पीएफ के फंसने का पहला कारण क्या होता है। दोस्तों पहला कारण है कि यहाँ पे मैंने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 5 कंपनियों में काम किया है, पांचों कंपनियों में अलग अलग काम किया है, सभी कंपनियों में काम करके मैंने पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर लिया है। दोस्तों मैंने लास्ट कंपनी में जो काम किया, इस कंपनी में मैंने यहाँ पे काम किया और 2 महीने के बाद डेट ऑफ एग्जिट करने का ऑप्शन आ जाता है, मैंने डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं किया। पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं किया, उसके बाद यह पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर भी लिया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ मैंने विड्रॉवल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर दोबारा से इसी कंपनी में ज्वाइनिंग किया, इसी कंपनी में गया और इसी एम्प्लॉयर के अंडर में फिर दोबारा से ज्वाइनिंग हो गया। ज्वाइन होने के बाद जब दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन हो गया, उसके बाद दोस्तों जब हम कंपनी में काम करने लग गए तो हमारा दोबारा से पीएफ कटने लग गया। तो मेरे एम्प्लॉयर ने क्या किया कि यहाँ पे मेरा नया मेंबर आईडी जनरेट नहीं किया और जो मेरा पुराने मेंबर आईडी था, ये लास्ट वाला मेंबर आईडी था, इसी में ही पीएफ का पैसा जमा करने लग गया। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने डेट ऑफ एग्जिट तो पहले से डाल ही रखा था और इसमें पीएफ का पैसा जमा कराने लग गया। तो दोस्तों अगर किसी मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट डला हुआ है और उसमें पीएफ का पैसा दोबारा से जमा होने लग जाता है, तो दोस्तों वो पीएफ का पैसा आप विड्रॉवल नहीं कर सकते। उस पैसे को निकालने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, ईपीएफओ के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ सकता है और उसके बाद हो सकता है कि आप लोगों को अप्लीकेशन भी लिखवाना पड़े और तब भी हो सकता है कि आपका पीएफ का पैसा विड्रॉवल ना हो। तो दोस्तों ये है पहला कारण जो आपके एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है। और दोस्तों इस कारण से बचने के लिए जब आप उसी कंपनी में दोबारा से ज्वाइन करने जाते हैं तो आपको कंपनी एम्प्लॉयर को बता देना है कि सर ऐसे ऐसे बात है कि मैंने इस कंपनी में एग्जिट जो मेंबर आईडी है उसमें एग्जिट डेट डाल रखा है, तो आप नया मेंबर आईडी जनरेट कर दे, मेरा पुराने मेंबर आईडी में पीएफ का पैसा जमा ना करे। तो आपका एम्प्लॉयर जब नया मेंबर आईडी जनरेट कर देगा तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर पुराने मेंबर आईडी में पीएफ का पैसा जमा करता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आप लोगों के लिए। और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हमने कंपनी छोड़ दिया है, कंपनी छोड़ने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया है, 2 महीने बाद डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर दिया है, उसके बाद अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि एम्प्लॉयर ने उसमें कुछ अमाउंट जमा कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है कुछ अमाउंट जमा कर देते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, कुछ भी अगर अमाउंट जमा कर देते हैं, अगर 1 रुपये भी उसने क्रिएट कर दिया है डेट ऑफ एग्जिट डालने के बाद तो आपका पीएफ का पैसा फंस जाएगा, वो नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको डेट ऑफ एग्जिट जो मेंशन करना है 2 महीने के बाद ही मेंशन करना है और उसके बाद ही आप पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉवल कर लेना है। तो दोस्तों ये था पहला कारण। चलिए दोस्तों अब आपको दूसरे कारण के बारे में बताते हैं। दूसरा कारण दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ 5 कंपनियों में काम किया है। 5 कंपनियों में काम करने के बाद यहाँ पहला कंपनी में जब काम किया तो इस कंपनी को मैंने छोड़ दिया, दूसरी कंपनी में काम किया, इसको छोड़ दिया और यहाँ पे दोनों में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर दिया, लेकिन पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं किया। तीसरी कंपनी में काम किया, उसको भी छोड़ दिया, चौथी कंपनी में काम किया, उसको भी छोड़ दिया। अब दोस्तों जब लास्ट कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो दोस्तों क्या होता है, काम कर अगर हम किसी किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी को छोड़ने के बाद जब नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से पहले या तो पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉवल करना होता है, या पीएफ के पैसे को जो आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ट्रांसफ़र करना होता है। क्योंकि दोस्तों जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो आप पुरानी पीएफ कंपनी के पीएफ का पैसा को विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे, तो उसको आपको ट्रांसफ़र ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने लास्ट कंपनी ज्वाइन कर लिया है, तो पुरानी कंपनी के जितने भी चार मेंबर आईडी है, चारों मेंबर आईडी के पीएफ का पैसा मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, इसमें ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया है। और दोस्तों इस कंपनी को मैंने छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया है। अब दोस्तों क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि लगा लीजिए ऊपर की 2 कंपनियों का पैसा मेरे इसमें ट्रांसफ़र होकर आ गया, लेकिन नीचे की 2 कंपनियों का जो पैसा है रिक्वेस्ट में चल रहा है, अभी जो ट्रांसफ़र होकर नहीं आया है।
अब दोस्तों क्या होता है कि हम यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट डाल देते हैं। डेट ऑफ एग्जिट डालने के बाद पिछली कंपनी का जो पीएफ का पैसा ट्रांसफर दो कंपनी को तो आ गया और दो कंपनी का बचा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा के विड्रॉवल के लिए फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों क्या होता है कि अब हमारे जो फॉर्म भर दिया तो हमारे जो कंपनियों का पैसा, तो ये दो कंपनियों का पैसा इसमें आ गया था और इस कंपनी का, तीन कंपनी का पैसा तो निकल गया, लेकिन दोस्तों ये दो कंपनी का पैसा जो है ट्रांसफ़र होकर इसमें नहीं आया था। वो पैसा जो पीएफ विड्रॉवल का फॉर्म भरने के बाद अगर इसमें क्रेडिट कर दिया जाता है तो हमारे पीएफ का पैसा फंस जाएगा। ये दो कंपनियों का पीएफ का पैसा फंस जाएगा। तीन कंपनियों का तो निकल जाएगा, लेकिन ये दो कंपनियों का पीएफ का पैसा जो है फंस जाएगा और इसको हम नहीं निकाल पाएंगे। इसको निकालने के लिए फिर से हमें बहुत ही मेहनत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जब भी आप ईपीएफओ में रिक्वेस्ट डालते हैं, पीएफ ट्रांसफ़र के रिक्वेस्ट डालते हैं, तो आप लोगों को दोस्तों वेट कर लेना है। वेट कर लेना है कि आपका सारी कंपनियों का पैसा जब तक ट्रांसफ़र होकर एक कंपनी में ना आ जाए तब तक आपको पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म 90 फॉर्म 10C नहीं भरना है। तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफ़र होकर आपके इस अकाउंट में आ गया है, नहीं आया है, लास्ट वाले अकाउंट में आया है, नहीं आया है? तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आपको एसएमएस के द्वारा आपको सूचना दे दिया जाता है ईपीएफओ द्वारा कि आपका क्लेम ट्रांसफ़र होकर आ गया है। अगर दोस्तों आपको एसएमएस प्राप्त नहीं होता है तो आप ईपीएफओ पासबुक वाले पोर्टल पर जा सकते हैं। पासबुक वाले पोर्टल पर जाकर जितनी मेंबर आईडी में आपने क्लेम किया है वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका क्लेम सेटल हुआ या नहीं हुआ, स्टेटस जब चेक करेंगे। अगर दोस्तों स्टेटस में नहीं देखना चाहते हैं तो आप लास्ट वाले कंपनी का पासबुक चेक करेंगे, तो वहाँ पे भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी चार कंपनियों का पीएफ का पैसा क्रेडिट होके आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को चेक कर लेना है, उसके बाद ही अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करना है, जब तक पूरा पैसा ट्रांसफ़र होकर एक कंपनी में ना आ जाए। तो दोस्तों ये दूसरा कारण था पीएफ पैसा फंसने का। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे कारण की। दोस्तों आप सभी पीएफ मेंबरों को तो फॉर्म 9010C पीएफ विड्रॉवल फॉर्म भरना आता ही होगा। दोस्तों अगर नहीं आता होगा तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो देखकर आप बड़े आसानी से फॉर्म 9010C विड्रॉवल फॉर्म, एडवांस पे विड्रॉवल फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं तीसरा कारण क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई लिखा हुआ होता है, यहाँ पे आप लोग जो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, अगर आपने फॉर्म अगर दोस्तों आपने डेट ऑफ एग्जिट डाल रखा होगा अपने मेंबर आईडी में तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारे फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पहला फॉर्म होता है फॉर्म 90 विड्रॉवल फॉर्म, फॉर्म 90। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉवल फॉर्म 10C होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट और एडवांस पीएफ विड्रॉवल का फॉर्म होता है। दोस्तों यहाँ पे गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग, पहले चलिए आपको बताते हैं कि पहले क्या करना होता है। पहले आप लोगों को फॉर्म 90 भरना होता है, विड्रॉवल पीएफ का फुल एंड फाइनल अगर विड्रॉवल कर रहे हैं तो फॉर्म 90 भरना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 10C भरना होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर इसका उल्टा करते हैं। जब आप पीएफ विड्रॉवल करने जाते हैं तो पहले फॉर्म 10C भर देते हैं, उसके बाद फॉर्म 90 भरते हैं। तो दोस्तों ये कारण भी होता है पीएफ का फंसने का। आपको दोस्तों सही तरीके से फॉर्म भरना होता है। अगर गलत तरीके से फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा ईपीएफओ द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग जब भी अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले फॉर्म 90 भरना है। उसके बाद दोस्तों फॉर्म 90 भरने के बाद दोबारा से आप फॉर्म 10C भरिएगा, तो आपका पीएफ का पैसा 100% विड्रॉवल कर दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों स्कीम सर्टिफिकेट के लिए किस प्रकार अप्लाई किया जाएगा, एंड स्क्रीन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और इससे आपके क्या बेनिफिट है इसमें बताया भी गया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आप लोगों को बताना था। जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।